महाकुंभ मेले में क्या गलती करने से परिवार नष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार महाकुंभ में अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य की एक गलती सारा जीवन बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। दोस्तों, भगवान पर श्रद्धा रखना उचित है, लेकिन परिवार की जान को दांव पर लगाकर भीड़ में जाना मूर्खता होती है और कई बार इस मूर्खता का परिणाम इंसान को पूरे जीवन भर चुकाना पड़ता है। आज की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक साधु ने अपना सब कुछ गंवा दिया। मनुष्य की एक छोटी सी गलती उसके परिवार के विनाश का कारण बन जाती है। दूसरी ओर एक पति पत्नी ने किस प्रकार एक साधु की सहायता कर अपने पूरे जीवन को सार्थक बना लिया। गंगा मैया ने किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा की। प्रिय दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की इस कथा में आज हम गंगा मैया में स्नान करने की महिमा भी जानेंगे। किस प्रकार महाकुंभ के दौरान स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रयागराज के पास स्थित एक छोटे से गांव में गोपाल और सीमा एक साधारण दंपति थे। वे गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके गांव में जब उन्होंने सुना कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, तो वे भी जाने का मन बनाने लगे। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, मैंने सुना है महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब सीमा ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। गोपाल ने हंसकर कहा, भगवान की भक्ति में पैसे की जरूरत नहीं होती। हम चलेंगे, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। वे अपनी बैलगाड़ी में गांव से पैदल ही निकल पड़े। उनके पास बस कुछ ही पैसे थे, लेकिन दिल में भगवान पर अटूट विश्वास था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, कोई पैदल जा रहा था, कोई बस से जा रहा था। वे भी धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करते रहे। 3 दिन बाद के सफर के बाद गोपाल और सीमा प्रयागराज पहुंचे। दूर से ही उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को देखा। लाखों लोग स्नान कर रहे थे, भजन गा रहे थे और साधु संत प्रवचन दे रहे थे। भीड़ में चलते चलते सीमा का पैर फिसला, लेकिन गोपाल ने तुरंत उसे संभाल लिया। गोपाल ने कहा, ध्यान से सीमा, यहाँ बहुत भीड़ है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। वह कमजोर था, कांप रहा था और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। गोपाल और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। उसके मन में सवाल उठा, यह साधु कौन है और यह इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। गोपाल और सीमा साधु के पास गए। वह बहुत कमजोर दिख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में गहरी उदासी थी। गोपाल ने झुककर पूछा, बाबा, आप ठीक हैं। साधु ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। सीमा ने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो। सीमा ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ रोटियां और गुड़ रखा था, जो वे सफर के लिए लाए थे। उसने प्यार से साधु को रोटी दी। बाबा, थोड़ा खा लीजिए। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगे। शायद कई दिनों तक उन्हें ऐसा प्रेम मिला था। खाने के बाद साधु ने गोपाल और सीमा की ओर देखा और रूंधे गले से बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मुझे नया जीवन दिया है। गोपाल ने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोले, बेटा, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, अगर तुम सुन लोगे तो सुनो। गोपाल और सीमा ध्यान से सुनने लगे। साधु की आवाज कांप रही थी, पर उनके शब्दों में दर्द की गहराई थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं हमेशा से साधु नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति था। मेरा नाम हरिराम था। मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम राधा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गोड़ा था। हमने जीवन खुशहाल था। इतना कहते ही साधु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गोपाल और सीमा सांस रोककर सुन रहे थे।
एक दिन हम तीनों ने तय किया कि कुंभ में संगम स्नान करने चलेंगे। यह हमारी बेटी गौड़ा की पहली यात्रा थी। वह बहुत उत्साहित थी। हम खुशी-खुशी यहाँ आए, लेकिन संगम पर भयंकर भीड़ थी। लोग धक्का-मुक्की कर रहे थे। साधु की आवाज़ भारी हो गई। उनके हाथ काँपने लगे। उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं, मानो उस दर्दनाक दृश्य को याद ना करना चाहते हो। साधु ने घबराती हुई आवाज़ में अचानक कहा, मेरी बेटी गौड़ा का हाथ मुझसे छूट गया। वह भीड़ में बह गई। मैंने उसे बहुत खोजा। मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर सीमा के मुंह से आह निकल गई। साधु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोले, उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी खो गई। मेरी पत्नी ने यह दुख सहन नहीं हुआ और वह भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। उस दिन मैं इस संसार से ही अलग हो गया, भटकता रहा, फिर साधु बन गया। गोपाल और सीमा के दिल पर यह कहानी गहरी चोट कर गई। वे सोचने लगे कि क्या इस बूढ़े साधु की बेटी कभी मिल सकती है। साधु हरिराम की कहानी सुनकर गोपाल और सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। सीमा ने धीरे से कहा, बाबा, क्या आपने कभी अपनी बेटी को दोबारा खोजने की कोशिश नहीं की? साधु ने उदास होकर सिर हिलाया। बहुत खोजा बेटा, लेकिन इतनी भीड़ में कोई खो जाए तो उसे ढूंढना आसान नहीं होता। सालों तक मैं इस कुंभ में आता रहा, अपनी बेटी गौड़ा को खोजता रहा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। अब तो शायद वह मुझे पहचान भी ना सके। इतना कहते ही साधु फूट फूट कर रो पड़े। गोपाल और सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। वे समझ चुके थे कि साधु का दिल किस पीड़ा से भरा हुआ था। साधु रोते रहे। गोपाल और सीमा भी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद साधु ने खुद को संभाला और बोले, जब मैंने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया तो मेरा जीवन सूना हो गया। मैं रोता रहा, गंगा किनारे भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं अकेला और बेसहारा हो गया था। गोपाल और सीमा की आंखों में करुणा थी। सीमा ने धीरे से पूछा, फिर बाबा आपने क्या किया? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, सिर्फ गंगा मैया के किनारे बैठा रहा। फिर एक दिन एक साधु महाराज वहां आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गोपाल और सीमा ने उत्सुकता से पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा? साधु बोले, उन्होंने कहा, बेटा जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरी पत्नी और बेटी को शांति मिले तो अपना जीवन भक्ति में लगा दे। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब यह जीवन केवल ईश्वर को समर्पित करूंगा। गोपाल ने धीरे से कहा, इसलिए आपने संन्यास ले लिया? साधु ने सिर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, मैंने अपना घर, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ ईश्वर का सेवक हूँ। हर महाकुंभ में आता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें मैंने खो दिया। इतना कहते ही साधु की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। गोपाल और सीमा भी भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे वे भी साधु के दर्द को महसूस कर सकते हैं। साधु की दर्द भरी कहानी सुनकर गोपाल और सीमा की आंखें नम हो गई। सीमा ने धीरे से कहा, बाबा आपकी भक्ति सच्ची है। गंगा मैया जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगी। आइए संगम में डुबकी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। गंगा में स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अपनी पत्नी और अपनी बेटी की शांति के लिए प्रार्थना करना। गोपाल, सीमा और साधु धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचे। वहां लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। साधु ने हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया और बोले, हे गंगा मैया, आज भी मैं अपने परिवार को याद करता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक संकेत दीजिए कि जहाँ भी हो सुखी हो। इतना कहकर उन्होंने डुबकी लगाई। गोपाल और सीमा ने भी जल में प्रवेश किया और ईश्वर को याद करते हुए स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही साधु बाहर निकले, उनका हृदय शांत हो गया था, जैसे उन्हें कोई परम शांति की प्राप्ति हुई हो, और वह गंगा के किनारे बैठ गए। साधु ने लंबी सांस ली और कहा, अगर वह जिंदा है
तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वह खुश हो, जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। गंगा मैया के चमत्कार से जब साधु स्नान करके बाहर आए और अपनी कहानी को सुनाने लगे, उसी समय पास से एक महिला गुजरी जो कुंभ के संतों की सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई छिपा हुआ दर्द हो। वह साधु को देखकर रुक गई। उसने आवाज में पूछा, साधु बाबा, आपका नाम क्या है? साधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, मेरा नाम हरिदास था, लेकिन अब लोग मुझे साधु महाराज कहते हैं। महिला का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं आपकी गौड़ा हूँ। साधु एकदम सन्न रह गए। गोपाल और सीमा की भी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु हरिनाम अचंभित रह गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस महिला का चेहरा छूने की कोशिश की, मानो यकीन करना चाहते हो कि यह सच है या नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरा, मेरी बेटी, यह सच। साधु की आवाज कांप रही थी। महिला की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रोते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं ही आपकी बेटी गौड़ा हूँ। सालों पहले उस भीड़ में मैं आपसे बिछड़ गई थी। मुझे एक दयालु दंपति ने बचाया और अपनी बेटी बना लिया, लेकिन मैंने हमेशा अपने असली माता पिता को याद किया। साधु की आंखों में दर्द और खुशी का अनोखा मेल था। बेटा, मैंने तुझे हर कुंभ में ढूंढा। मुझे लगा कि मैं तुझे खो चुका हूँ। गौड़ा बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैंने भी आपको हर मंदिर, हर संत में खोजती रही, लेकिन तकदीर ने हमें आज यहाँ मिलाया है। गोपाल और सीमा की आंखों में भी आंसू थे। यह क्षण इतना भावुक था कि आसपास खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। गौड़ा ने आगे कहा, माँ कहाँ है? पिताजी। साधु एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, तेरी माँ तुझसे बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाई बेटी, वह हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। गौरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बाबा को गले लगा लिया। साधु हरिनाम भी वर्षों का बिछड़ा प्रेम पाकर रो पड़े। गोपाल और सीमा के लिए यह महाकुंभ अविस्मरणीय बन गया था। उन्होंने देखा कि कैसे संगम में सिर्फ नदियां ही नहीं बल्कि बिछड़े हुए अपने भी मिल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान में आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास और लापरवाही होना बहुत गलत बात है, क्योंकि कई बार मनुष्य ऐसी गलतियां कर देता है जिसका दुख उसे जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि महाकुंभ या किसी भी यात्रा के समय आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि प्रिय भक्तों, जिन्होंने अपने को खोया है उसका गम कोई और समझ नहीं सकता। दोस्तों, आप कहीं भी जाएं तो अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखें। हमारी कहानी का यही उद्देश्य है कि मनुष्य सतर्क रहकर जीवन में ऐसी गलतियां ना करे, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां कभी सही नहीं की जा सकती।